वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 28 देखने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th का। काफी टाइम हो गया है, क्लास 11th के लिए हमने लेक्चर नहीं डाले हैं। तो आपको भी पता है कि भाई अभी क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी, थोड़ी सिचुएशन सही नहीं थी। अभी भी पढ़ाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी अब हमने पढ़ाना थोड़ा सा स्टार्ट किया है धीरे धीरे। अब हम आपके लिए भी प्रॉपरली लेक्चर डालने की कोशिश करेंगे। तो आज इसमें हम मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। देखो, जो चैप्टर नंबर 20 है उसमें हमने वेरिएंस वगैरह देखा था, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो ऐसा ही इसमें है सेम, कि इसमें मीन हम फाइंड करते हैं कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो मीन फाइंड करते हैं कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का। इस मीन को फाइंड करने के लिए आपको क्या गिवन किया होगा, आपको टू डेटा की मीन गिवन की होगी। मीन्स यहाँ पर टू डेटा है, टू और मोर डेटा है, जिसका कंबाइंड मीन आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है कि कंबाइंड मीन के लिए क्या फॉर्मूला है, N1 X1 मीन। मीन्स क्या है कि फर्स्ट डेटा का मीन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा का मीन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड डेटा को प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, एंड यहाँ पर सम ऑफ ऑल डेटा करते हैं। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप कंबाइंड मीन फाइंड कर सकते हो किसी भी कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका डेटा है उसकी। ओके, इसका एक फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये बताया गया है कि भाई सिग्मा एक्स का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, एन वन इंटू एक्स वन मीन। मीन्स कि अगर हम मीन फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को आप क्या कह सकते हो, एन इंटू मीन। ओके, ऐसे ही सेम हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का सम, सेकंड ऑब्जर्वेशन का सम किया, तो ये दोनों हमने इस फॉर्म में लिए और दोनों का फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, वही इसमें फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सिंपल इसका कंबाइंड मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाता है। इसी के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन किए हैं। ओके, नेक्स्ट इस पे हम फाइंड करते हैं। देखो, मीन फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं इसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए देखो क्या फॉर्मूला, ध्यान से देखना है आपको। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है रूट में, ये वाला फॉर्मूला आप लर्न रखोगे। रूट में n1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट डेटा, मींस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट डेटा और स्क्वायर प्लस डेविएशन ऑफ फर्स्ट डेटा और स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस n2 मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड डेटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड डेटा स्क्वायर प्लस डेविएशन ऑफ सेकंड डेटा स्क्वायर अपॉन में टोटल डेटा। ओके, ये करते हैं हम सिंपल। डेविएशन क्या होता है, अभी मीन डेविएशन हमने फाइंड किया, तो ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट डेटा का मीन माइनस जो हमारी कंबाइंड, मतलब हमारी जो कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन आई थी, हमारी कंबाइंड मीन है, उसको माइनस कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर सेकंड डेटा का मीन माइनस टोटल मीन। तो ये इससे हम डेविएशन फाइंड करते हैं अगर गिवन नहीं है, और इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस गिवन किए हैं। तो अगर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो क्या फाइंड करना है, बोल रहा है कि वन सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन हैज द मीन 15। ठीक है, एक सेट है हमारे पास जिसमें 100 ऑब्जर्वेशन है, आप कह सकते हो कि n1 क्या है, 100। ओके, और इनका मीन क्या है, x1 मीन क्या है, यहाँ पर x1 मीन क्या है, 15। एंड द अनदर सेट ऑफ 150 ऑब्जर्वेशन n2, n2 क्या है, 150 ऑब्जर्वेशन हैज मीन 16। इनका मीन कितना है, इनका मीन है 16। फाइंड द मीन ऑफ 250 ऑब्जर्वेशंस बाय कंबाइनिंग द टू सेट्स ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ओके, आपको टोटल जो 250 ऑब्जर्वेशन 100 ये और 150 इस कंबाइंड मीन आपको फाइंड करना है। यहाँ पर जो कंबाइंड मीन होगा वो क्या होगा, n1 x1 मीन प्लस n2 x2 मीन डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ये होगा। सिंपल इसको सोल्व करेंगे। n1 फर्स्ट डेटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, इनटू में x1 की वैल्यू 15। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, प्लस n2 की वैल्यू 150 एंड मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू 16। ये है सिंपल, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 मीन्स 100 प्लस 150, ये करना है इसमें। सिंपल सिंपल ये कर दोगे आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर हमारा सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, 1500 प्लस 1615 कितना होगा हमारा, ये 150 है। तो आप इसको कर सकते हो सिंपली सोल्व। अब आपको क्या करना है, सिंपली सोल्व कर लेना है और इसका आंसर बता देना है। सिंपल से ये क्वेश्चन है इसमें जो हमें करने हैं, आप सिंपली कर सकते हो इसको। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कौन से क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट भी हमारा कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन है इसमें।
इसमें भी हमारे पास क्या करना है, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, इसका मीन ही फाइंड करना है, कंबाइंड मीन। तो यहाँ पर भी कंबाइंड मीन फाइंड कर लेंगे हम इसमें, सेकंड वाले में। The mean age of 40 students is 16 years and the mean age of another group of 60 students is 20 years. वही सेम है, फाइंड आउट द मीन एज ऑफ ऑल द 100 स्टूडेंट्स। डायरेक्ट अगर हम इसको सोल्व करें, देखो हमारे पास गिवन क्या है, 40 स्टूडेंट मीन्स n1 की वैल्यू 40 एंड इज 16 ईयर, इसका मीन कितना है 16 ईयर। एंड यहाँ पर क्या है, अनदर सेट ऑफ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट, n2 की वैल्यू 60 इज 20 ईयर्स, इनका मीन कितना है 20 ईयर्स। आपको क्या करना है, फाइंड आउट द मीन एज ऑफ ऑल द 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स की मीन फाइंड करनी है, क्या करेंगे वही फॉर्मूला, n1 x1 मीन प्लस n2 x2 मीन डिवाइड बाय n1 प्लस n2। कर लो सोल्व, 40 इंटू में कितना, x1 मीन कितना है 60 प्लस n2 कितना है 60 इंटू में x2 मीन कितना है 20 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 कितना है 40 प्लस 60, ये होगा ना। अब आप क्या कर लोगे, इसको सोल्व करोगे, सोल्व कर लो, आप कितना मिलेगा 40 इंटू 60 करेंगे हम, कितना हो रहा है 16 फोर जा 64 प्लस 6 टू जा 12 एंड ये 200 डिवाइड बाय 40 प्लस 100 60, इन दोनों को ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको 1200 प्लस ये कितना मिल रहा है हमें 1200 एंड 640, हो जाएगा हमारा 1840 डिवाइड बाय 100। अब डिवाइड बाय 100 करोगे सिंपली, पॉइंट कहाँ जाएगा आफ्टर 2 डिजिट 18.40, ये इसका आंसर आ रहा होगा सिंपली। इसका आंसर आ रहा है 18.40 या 4। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है इसमें, बस फर्स्ट एक्सरसाइज तो सिंपल ही है हमारी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप का है, द मीन मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाय द ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी 49.46। The mean of the mark obtained in the same examination by another group of 200 students was 52.32. Find the mean marks obtained by both the groups of students taken together. तो आपको मीन मार्क्स करने हैं दोनों स्टूडेंट्स के, वही सिंपल, देखो इसमें भी वही है। अगर इसमें देखें हम, n1 क्या है, n1 क्या है 100 स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी 49 पॉइंट मीन मार्क्स, इसका मीन मार्क्स कितना है 49.46 एंड n2 कितना है, n2 हमारे पास 200 और इसका मीन मार्क्स कितना है 52.32। नाउ आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बोथ द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर मीन मार्क्स अगर हम फाइंड करें कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला n1 x1 प्लस n2 x2 52.32 डिवाइड बाय क्या करेंगे इसमें, दोनों का सम 100 प्लस 200 n1 प्लस n2 करते हैं। कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 4946 आ रहा है, प्लस इसको करेंगे देखो पॉइंट से ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मीन्स 2 की मल्टीप्लाई और कर दो इसमें। अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई और करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5232, ये आ रहा है हमारा 10464 डिवाइड बाय 300, ये हो जाएगा। अब इनको क्या कर लो, आप प्लस कर लो इसमें 4946 एंड डिवाइड बाय क्या कर दो इसको 300, ये आ गया हमारा 51.36। ओके, ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 51.366 बोल दो या 51.37 बोल सकते हो। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो अब इसमें क्या करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेक्शन एक्स ए एंड एक्स बी आर 30 एंड 35। इनमें स्टूडेंट्स कितने हैं 30 एंड 35 हैं, इसमें 30 है इसमें 35 स्टूडेंट्स हैं। द मीन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक टेस्ट एज फॉलो। इन दोनों का कंबाइंड मीन गिवन क्या है, मीन्स एक्स बार गिवन क्या है। ओके, और ये क्या गिवन क्या है इसमें, ये x1 मीन गिवन क्या है इसका, और ये x2 मीन आपको क्या करना है फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड द मीन स्कोर ऑफ एक्स बी, तो सेक्शन बी का 10th बी कह सकते हो आप इसे, 10th ए एंड 10th बी।
तो यहाँ पर 10th बी का अगर हमें मीन फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आप। कंबाइंड मीन क्या होता है? n1 x1 मीन प्लस n2 x2 मीन डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ये होता है x1 मीन। x1 मीन कंबाइंड मीन कितने? 62। n1 कितना है इसमें? n1 होगा हमारे पास 30। फर्स्ट सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। इनटू में x1 कितना है हमारा? 70 प्लस n2। n2 मीन हमारे n2 क्या है हमारे पास? 35 इनटू में x2 मीन क्या है? x2 मीन आपको फाइंड करना है डिवाइड बाय n1 प्लस n2 करेंगे अगर आप 30 प्लस 35, ये हो गया। नाउ 62, ये 30 एंड 70, 3 7 21 00 प्लस 35 x2 डिवाइड बाय 30 प्लस 35 65। 65 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 62 इंटू 65 इक्वल्स टू 2100 प्लस 35 x2। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा? तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दे रहा है हमें, ये हो गया हमारा 62 मल्टीप्लाइड बाय 65, ये आ रहा है 4030, ये 2100 प्लस 35 x2। इसको इधर माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा? 4030 माइनस 2100 इक्वल्स टू 35 x2। दोनों को माइनस करते हैं, कितना मिलता है? अगर हम दोनों को यहाँ पर माइनस कर दें तो ये मिलता है हमें 2100, ये मिल गया 1930 इक्वल्स टू 35 x2। 35 से इसको डिवाइड कर दो, 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो मीन ऑफ सेकंड डेटा, मीन ऑफ सेकंड जो सेक्शन बी है हमारा वो कितना आएगा? इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? 35 से, तो यार 55.1428 समथिंग आ रहा है, तो मतलब 55.14 इसमें ले सकते हैं हम इसका आंसर। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन हो गया 55.14। सिंपल इस टाइप से करना है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखें अगर इसमें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या बोला है इसने? Two samples of size 50, 100 are given. The mean of these samples respectively are 56 and 50. Find the mean size of the 150. Combined mean फाइंड करना है इसमें, सिंपल देखो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको हम। इसमें क्या है? 50, टू सैंपल साइज 50 एंड 100 आर गिवन। द मीन ऑफ दीज सैंपल्स, इनका मीन कितना है? 56 है फर्स्ट वाले का, प्लस ये इनको आप क्या कर लो, इसको n1 इसको n2 लेट कर लो, और इसको आप क्या लेट कर लो? x1 मीन एंड इसको x2 मीन, और फिर इसका कंबाइन मीन फाइंड कर लो। यहाँ पर कितना होगा? 50 प्लस 100 मीन्स 150, मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 56, 50 इंटू 56, 50 इंटू 56 कितना हो जाएगा? 2800 प्लस यहाँ पर ये 5000 डिवाइड बाय 150, ये 150 हो जाएगा, ऐड करेंगे इसको हम। नाउ इन दोनों को प्लस करो, आप कितना आ रहा है? 7800 एंड 150, 0 0 कैंसिल। आप इसको करो डिवाइड, 780 डिवाइड बाय 15, 15 6 15, 7 8 0 डिवाइड बाय 15, ये आ रहा है 52, 52 हो गया इसका आंसर। ओके, फिफ्थ वाले का आ रहा है 52 आंसर, करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा 52, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पर क्या गिवन किया है? मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स। तो इनके स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन किए हैं, एंड यहाँ पर इनके मीन मार्क्स गिवन किए हैं x1 एंड x2 का, और ये ग्रुप्स है हमारे पास कंसिस्टिंग 50 ईच, हर एक ग्रुप में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 50 ईच आर गिवन बिलो। कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 100 स्टूडेंट्स। सभी 100 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए ये आपको बताना है। ओके, तो सिंपल इसमें हमें क्या करना है? पहले मीन फाइंड करना है। देखो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? कंबाइंड मीन के लिए वही फॉर्मूला है हमारा, क्या है?
N1 X1 मीन प्लस N2 X2 मीन। अब बच्चे बार बार बोल रहे हो कि सर बार बार रिपीट क्यों करा रहे हो, तो आपको ये तो आपने बता दिया और हमने सीख लिया। देखो, अगर आप रिपीट करते हैं ना फॉर्मूला को, वैसे भी हर एक क्वेश्चन में जब कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो तो फॉर्मूला तो मस्ट है कि आपको वहां पर मेंशन करके दिखाना ही है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे करना इसको। ओके, पहले आपको इसको करके दिखाना ही होगा, मीन्स लिखकर दिखाना ही होगा फॉर्मूला को, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको करते हैं। और लिखने का, बार बार लिखने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इसको रिपीट करते हो तो फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होते फिर इसमें। x1, तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन करें तो हर बार फॉर्मूला एवरी टाइम, ठीक है, एवरी टाइम आपको क्या करना है, फॉर्मूला को मेंशन करना ही है क्वेश्चन में, तभी वो फॉर्मूला अच्छे से आपको लर्न होगा, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, N1 प्लस N2 50 प्लस 50। ओके, ये है इसमें, तो इसका मीन कितना आएगा, अगर हम इसका मीन देखें, इनको कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 6 30, 3000, एंड ये 5 5 से 25, 2 5 5 से 25, ये 7 is 0, डिवाइड बाय 100। कर लो इसको सोल्व, कितना मिलेगा, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना मिलता है, ये 5750 डिवाइड बाय 100। यहाँ से इसका मीन मिल रहा है 57.50। ये आ गया इसका मीन 57.50। ना अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो इनके इंडिविजुअल गिवन क्या है, फॉर्मूला याद करो क्या होता है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रूट में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, N1 कॉमन लेते हैं और फिर क्या करते हैं इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट डेटा का स्क्वायर माइनस डेविएशन ऑफ फर्स्ट डेटा का स्क्वायर, यही तो कर रहे थे हम इसमें सिंपली। तो ये इसका फॉर्मूला था हमारे पास, एंड फिर इसमें क्या कर रहे थे, प्लस, यहाँ पर प्लस आता है, एंड यहाँ पर ये प्लस N2, एंड यहाँ पर ये सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डेविएशन डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अब बात आती है कि हमारे पास N1 भी है, सिग्मा 1 भी है, सिग्मा 2 भी है, लेकिन ये D1 एंड D2 नहीं है। फिर D1 एंड D2 नहीं है, देन आप क्या करोगे इसमें, D1 एंड D2 फाइंड करोगे, तो D1 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, D1 फाइंड करने के लिए X1 मीन माइनस X मीन, X1 मीन हमारे पास क्या है 60, इसमें माइनस करो X1 मीन हमारा कितना है, और कंबाइंड मीन आया 57.50, माइनस करो आप इसको क्या मिलेगा, अगर हम इसको माइनस करते हैं कितना मिल रहा है इसमें हमें, इसको माइनस करने पर हमें मिल रहा है सिंपली 60 माइनस 57.50, तो 57.50 यहाँ पर मिल रहा है आपको 2.5। ओके, ऐसे आप D2 फाइंड कर सकते हो। इसमें भी आप क्या करोगे, X2 मीन माइनस X मीन, X2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, X2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये 55, और इसमें माइनस करेंगे 57.50, यही करते हैं हम। अगर हम इसको करते हैं तो कितना मिलता है, ये मिलेगा हमें माइनस में, ये हमें मिलेगा माइनस में, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं 55 में से माइनस कर रहे हैं, ये मिल रहा है हमें माइनस में 2.5, ये प्लस में 2.5, ये माइनस में 2.5, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे हम, इसका आंसर फाइंड करेंगे। N1 की वैल्यू 50, सिग्मा 1, देखो सिग्मा 1 ये है 8 और सिग्मा 2 है 7, सिग्मा 1 मीन्स 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस D1 अभी हमने फाइंड किया 2.5, और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या करना है, इनके स्क्वायर्स करने हैं, समझ रहे हो आप, करली ब्रैकेट लगा सकते हो। ओके, प्लस N2 की वैल्यू अगेन 50, एंड यहाँ पर सिग्मा 2 की वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस D2, D2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2.5, और फिर इसका स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 50 प्लस 50, ये होगा ना। सोल्व कर लेते हैं इसको अब हम, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं क्या होगा 50, और यहाँ पर ये क्या होगा 8 8 64 प्लस 2.5, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 625, तो यहाँ पर कितना जाएगा 6.25 प्लस 50, सेम यहाँ पर 49, 8 8 64, 7 7 से 49 हो गया, एंड यहाँ पर फिर ये 6.25, ये होगा सिंपली, एंड डिवाइड बाय 100, 100 का तो 10 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, या फिर 50 से आप इसको 2 को कैंसिल कर लो, ऐसे कर सकते हैं हम, या फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, कैसे 50 है इन दोनों को प्लस करते हैं,
अगर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 64 में 6 ऐड करेंगे तो 70 पॉइंट कितना मिलेगा, 70.25 मिलेगा। अगर इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 6.25, 70.25 मिलेगा। देखो 50 मल्टीप्लाई 70.25 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 49.25, सॉरी 49 प्लस 6.25 कितना हो जाएगा, 55.25, ये हो गया। एंड डिवाइड बाय 100, ये हो गया डिवाइड बाय 100। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर लो आप। वैसे बेस्ट तो ये भी है कि भाई दोनों में से 50 कॉमन ले लो आप। ये जो 70.25 एंड ये 50.25 आया है, इन दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 100, 52 जा 100, ये होगा 70.25 एंड 55.25 को ऐड कर लो, प्लस 70.25, ये हो गया 125.5 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे हम कितना आएगा, 62.75। अब इसका कर लो स्क्वायर रूट फाइंड। 62 पॉइंट क्या आया हमारे पास, 62.75 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम तो आ रहा है 7.91, मीन्स 7.9 भी बोल सकते हो, 7.921 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। ये इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये फाइनल आंसर होगा इसका, कि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस के लिए रूट कहता है, वैसे वैसे वेरिएंस आ भी नहीं रहा इसमें हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कुछ इस टाइप से करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप इसमें, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन सिंपल ये है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 एंड 150 आइटम्स आर 50 and 5, 40 and 6 respectively. Find the mean and standard deviation of all the 250 आइटम्स। ये सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी किया हमने, लेकिन इसमें टेबल नहीं गिवन की। देखो ध्यान से कह रहा है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 एंड 150 आइटम्स, मीन्स 100 आइटम्स हैं, उनका मीन गिवन क्या है, उनका मीन गिवन क्या है, उनका मीन गिवन क्या है, आप x1 कह सकते हो कि इसका x1 गिवन क्या है, मीन कितना 50, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन क्या है, मीन्स सिग्मा 1 कितना गिवन किया 5। ऐसी 150 की हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उसमें उसका मीन गिवन किया है हमें कितना 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन किया है कितना 6। तो बस इसी के अकॉर्डिंग जैसा भी हमने क्वेश्चन किया, पहले आप मीन फाइंड करना, कंबाइंड मीन ये n1 और n2 की वैल्यू है हमारे लिए। ओके समझ रहे हो भाई, n1 n2 की वैल्यू हो गई, x1 x2 की वैल्यू हो गई, कंबाइंड मीन फाइंड कर लेना। और फिर जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है उसी के हेल्प से आप बिल्कुल सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फाइंड करना है। तो सिंपल कुछ इस टाइप से करना था आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन क्वेश्चंस के। ओके तो ये एक्सरसाइज 28 ए कंप्लीट हो जाती है हमारी। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।